बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई आशिक रमदानी। आप देख रहे हैं रब नवाज़ ख़ान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई नसीहत आमोज़ सबक आमोज़ वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आपने ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। अगर आप इसे शुरू से आखिर तक देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, दरख्त और कुल्हाड़े की क्या थी, आपस में नहीं बनती थी, दुश्मनी थी। यानी कि वो कहता था वो मेरा दुश्मन है, वो कहता था वो मेरा दुश्मन है। दोनों इस कदर एक दूसरे से नफ़रत और अदावत करते थे, दोनों एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते थे। उनकी नफ़रत और अदावत का ये आलम था, जिस जगह पर कुल्हाड़ा बैठा हुआ होता था वहाँ दरख्त जाना गवारा भी नहीं करता था। अगर दरख्त जिस जगह पर बैठा होता था कुल्हाड़ा ऊपर आ जाता तो दरख्त उठकर चला जाता था। यानी कि दोनों एक दूसरे को देखना तक भी गवारा नहीं करते थे। ये उनकी दुश्मनी और अदावत का आलम था दोस्तों। खैर दोस्तों, उनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। बड़ों ने फैसला किया यार क्यों ना इनकी क्या की जाए, सुलह कराई जाए। कुल्हाड़े से मिले। कुल्हाड़े ने कहा नहीं ये मेरा दुश्मन है। दरख्त से मिले। दरख्त ने कहा कि नहीं मैं इससे सुलह नहीं कर सकता, ये मेरा दुश्मन है। खैर सब जब इकट्ठे हुए, सब ने मिलकर उनके ऊपर दबाव डाला तो दोनों इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हो गए कुछ शराइत के ऊपर कि हम इकट्ठे बैठते हैं, हमारी कुछ शराइत हैं। जो यानी कि मुजरिम साबित हो गया उसके ऊपर सज़ा रखी जाएगी। दरख्त ने कहा ठीक है, कुल्हाड़े ने कहा ठीक है। सफाई का दोनों को क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। एक दिन मुकर्रर किया गया, सारे इकट्ठे हो गए, बैठ गए कि फैसला करें कि इनका झगड़ा ख़त्म करें। सारे इकट्ठे हुए, बैठे। सबसे पहले दरख्त से पूछा गया भी आप इससे क्यों नफ़रत करते हैं, आप इसको अपना दुश्मन क्यों समझते हैं, इतनी नफ़रत और दावत आपको इससे क्यों है। दरख्त ने कहा देखो ये मेरा और मेरी नस्लों का क्या है, दुश्मन है। मैं जब से ये आया है दुनिया में मैं अपनी नस्ल नहीं बढ़ा रहा। दिन ब दिन मेरी नस्ल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मैं इसे बताओ कैसे अपना दोस्त बना लूँ, कैसे मैं इसके साथ उठूँ, इसके साथ बैठूँ। मेरा इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक है, चलो अब कुल्हाड़े से पूछते हैं कुल्हाड़ा क्या कहता है। जब कुल्हाड़े से पूछा गया उसने कहा देखे जनाब इसकी बात ठीक है, जब से ये आया है मेरी नस्ल भी क्या है, नहीं बढ़ रही। मैं भी बड़ा नहीं हो रहा, मेरी भी अफजाइश नहीं हो रही। इसकी वजह से जो है ना सारा क्या है, मेरी नस्ल रुकी हुई है। हाँ मैं इसको मारता हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं मारता। मैं आपको बताता हूँ अगर मैं सच्चा तो ठीक, नहीं तो मेरे ऊपर जो सज़ा है वो मुझे कबूल है। कुल्हाड़े ने कहा देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक मेरे अंदर ये लकड़ी नहीं डाली जाती। लकड़ी किसकी है, उन्होंने कहा दरख्त की है। उसने कहा फिर मेरा कहाँ कसूर हुआ, जब मारने वाला किसको पकड़ता है, उन्होंने कहा लकड़ी से पकड़ कर मारता है। उसने कहा जब मुझे ज़ोर से मारा फिर तो मैं मजबूर हो जाता हूँ, इसके ऊपर लगता हूँ, मैं तो नहीं मारना चाहता इसको, इसमें मेरा क्या कसूर है। साहब ने कहा वाकई आपका कसूर भी नहीं है, ये लकड़ी इसके साथ शामिल होती है तो तब जाकर ये दरख्त क्या होता है, कटता है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें, तीसरा हमें हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरा हमें दुश्मन हमें उस वक्त नुकसान पहुंचाता है जब हमारा अपना उसके साथ क्या होता है, शामिल होता है। किसी की जुर्रत भी नहीं हो सकती
कि दूसरा या तीसरा हमें आकर क्या करे, नुकसान पहुंचाए। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि तीसरा या दूसरा आकर, कोई गैर आकर हमें नुकसान पहुंचाए। अगर वो नुकसान हमें उस वक्त पहुंचाएगा जब हमारा अपना खून क्या होगा, उसके साथ शामिल होगा। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।